एफ्लुएंट क्लास जो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन पर अधिक निर्भर है, तो उनमें ओबेसिटी भी देखने को मिल रही। बड़ा प्रिकॉशन तो है कि एक्सरसाइज आजकल के युवा और जितने भी ऑफिस वर्कर्स हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि वो अपनी लाइफ में से एक्सरसाइज को भूल गए। क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, उसमें भूख ज़्यादा लगना, वेट गेन होना और पेशाब ज़्यादा आना, बच्चे को कोई इन्फेक्शन, चोट वोट कहीं लगती है तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ना। साइंटिफिक रिसर्चेस आ रहे हैं, उसमें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, जैसे मैंने कहा, ये ऊपर आ रहा है और हम कह रहे हैं कि डायबिटीज़ को शायद हम रिवर्स कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पूरे विश्व में विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में जो है 190 मिलियन लोग से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और डायबिटीज़ एक ऐसा जो है रोग बन चुका है जो हर तीसरे इंसान को है पूरे विश्व में। और वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 50% आबादी ऐसी है जिसे डायबिटीज़ है। तो इसी में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है और उन्हें पता नहीं होता कि वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। और इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है और आज 27 जून है और आज भी विश्व मधुमेह जागृति दिवस है। तो इसी कड़ी में आज हम निकले हैं हल्द्वानी में। डॉक्टरों से बात करेंगे और जानेंगे कि मधुमेह जो है क्या कुछ इसके कारण हैं, क्या आखिर जो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मधुमेह होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या कारण है और कैसे हो गया, क्या उसके सिम्टम्स हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टरों से और जानते हैं कि क्या कुछ जो है मधुमेह का कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आज हम मौजूद हैं नीलांबर भट्ट क्लिनिक पे, जहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर नीलांबर भट्ट से कि आखिरकार डायबिटीज़ होता क्या है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। सर, तो बेसिकली सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डायबिटीज़ होता क्या है और ये क्यों होता है और कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। डायबिटीज रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने को, जिसको शुगर कहते हैं, हम हाई शुगर को डायबिटीज कहते हैं। इसके कई कारण हैं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज कहते हैं। मुख्यतया 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। एक हम टाइप 1 कहते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, और दूसरी जो कॉमन जो होती है टाइप 2 डायबिटीज अधिकतर लोगों को होती है, जिसमें कि दवाइयों से ही काम चल जाता है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट किसी किसी को किसी विशेष परिस्थिति में पड़ती है। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ 2 प्रकार की डायबिटीज़ हैं। शुगर का लेवल ब्लड में हाई है तो हम उसको डायबिटीज़ लेवल कहते हैं। तो WHO के मानक हैं, उसमें 100 तक नॉर्मल होता है खाली पेट, 100 से 125 बॉर्डर लाइन केस कहते हैं, और 126 से ऊपर गए तो भूखे पेट का, खाली पेट जिसको कहते हैं, वो डायबिटीज़ है। ऐसे ही 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद किसी का 140 तक शुगर है तो वो नॉर्मल है, 140 से 199 तक शुगर है तो वो बॉर्डर लाइन है, और 200 के ऊपर है तो हम उसको डायबिटीज़ लेवल करते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, एक नॉर्मल हो गया टेस्ट करने के बाद, एक प्री डायबिटीज़ हो गया, एक डायबिटीज़ का फ्रैंक केस हो गया। तो प्री डायबिटीज़ के जो केस हैं, इन केसों को हम रिवर्ट कर सकते हैं खाने पीने का लाइफस्टाइल चेंज करके, उसको हम वापस नॉर्मल कंडीशन में कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक बगैर दवा के भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको 200 के ऊपर खाने के बाद और 126 से ऊपर खाली पेट है, जो फ्रैंक केसेज हैं, इन लोगों को डायबिटीज़ के उपचार की आवश्यकता होती है। सर, अब जैसे कि रिसर्च हुई है और उसमें पता लगा है कि इंडिया के जो लोग हैं 2030 तक आते आते लगभग 80% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ओबीज हो जाएगी और उसको डायबिटीज़ का खतरा हो जाएगा। तो सर, इसको अभी से ही हम जो इंडिया के लोग हैं उसको कैसे प्रिवेंट करें? हम क्या ऐसी एक्सरसाइज करें कि हम ऐसा डाइट प्लान फॉलो करें जिससे हम इस प्रॉब्लम से बच सकें? डायबिटीज़ के जो कारण हैं उनमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें एक मोटापा, ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। वो मोटापा भी ऐसा नहीं कि पूरा 100 किलो का वजन हो रहा, अगर उसका वेस्ट लाइन, कमर की जो नाभि के ऊपर से अगर हम उसको लेते हैं, वेस्ट लाइन में खाली पेट पर मोटापा है, तौंद निकली है, बाकी शरीर पतला है, तो भी हम उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। वो भी अपने आप में एक डायबिटीज़ का फैक्टर है। दूसरा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तीसरा स्ट्रेस है, चौथा जो केमिकल्स बहुत चीज़ों का एक्सपोजर होता है, ये भी एक कारण है, और जेनेटिक्स है। पेरेंट्स को दोनों को डायबिटीज़ है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज़ होने का, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क हाई रहता है। तो ये सब चीज़ें मिलके डायबिटीज़ का
रेशियो या इंसिडेंस बढ़ाती हैं। ओबेसिटी कितना होगा हिंदुस्तान में, अभी तो 50% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। ये ज़रूर है कि एफ्लुएंट क्लास जो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन पर अधिक निर्भर है, तो उनमें ओबेसिटी भी देखने को मिल रही। अगर किसी को ओबेसिटी नहीं भी है तो भी डायबिटीज़ हो सकती है। ये देखा गया है कि अक्रॉस द रूरल अर्बन पॉपुलेशन, जो गरीब लोग हैं, गाँव में हैं, और उनको भी शुगर की रेशियो, वो शुगर के केसेस उनमें भी निकलते हैं। और हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में देखा गया प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ फ्रैंक जो केसेज, जो क्राइटेरिया है, इसमें 12%, लगभग 10 से 12%, 100 में 10-12 लोगों को डायबिटीज़ है करंट सिचुएशन में। और ये आगे चल के 8 से 10% जो प्री डायबिटीज़, जिनको केस डिटेक्ट नहीं होने की संभावना है, उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो कुल मिला के 20% आबादी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मिला के अर्बन रूरल पॉपुलेशंस में ये रिसर्च में देखा गया है। सर, ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी डायबिटीज़ से ग्रसित हो चुके हैं? जो डायबिटीज़ से ग्रसित हो चुके हैं उनको तो रोज़ एक्सरसाइज करना ही चाहिए। आधा घंटा एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब जिसमें थोड़ा हार्ट रेट बढ़े और स्वेटिंग हो, रनिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, कोई भी खेल खेलें, बैडमिंटन, या कुछ न कर सकें तो ब्रिस्क, थोड़ा तेज़ स्पीड से वॉक करें, ये ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दिन रोज़ करना है, 5 दिन तक प्रति सप्ताह रेगुलर करना है, ये निश्चित ध्यान रहे। और 2 दिन मसल स्ट्रेस की एक्सरसाइज भी करें हफ्ते में, तो पर्याप्त है। तो अभी हम डॉक्टर त्रिलोचन सिंह के कैबिन में और क्लिनिक में मौजूद है। तो डायबिटीज़ डे पर, अवेयरनेस डे पे हम इनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। वेलकम यू सर। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल बहुत ही कम उम्र के लोगों को डायबिटीज़ होने लगा है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको किस तरह की डाइट को अपनाना चाहिए? सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो है कि एक्सरसाइज। आजकल के युवा और जितने भी ऑफिस वर्कर्स हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि वो अपनी लाइफ में से एक्सरसाइज को भूल गए। और डायबिटीज़ के लिए सर्वप्रथम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा महत्व हम लोग एक्सरसाइज को देते हैं। और दूसरा है हमारा खान पान में जैसे हम लोग को मीठी चीज़ों का कम कार्बोहाइड्रेट्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जो एक्सरसाइज करते हैं उनको अपने खाने में प्रोटीन की वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही साथ जो डायबिटीज़ के साथ आजकल दूसरी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो है हाइपरटेंशन, कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर। उसके लिए हमको खाने में नमक को भी बहुत सीमित रखना चाहिए। तो सर, आज डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है, तो आप हमारी जनता को और आम जिनको डायबिटीज़ है उनको कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो दवा के साथ साथ, जैसे मैंने पहले कहा है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाएं। उससे हमारे यहाँ जो है ब्लड शुगर लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और एक्सरसाइज से साथ हमको दवाइयाँ भी बहुत कम खानी पड़ती हैं। तो अभी हम मौजूद है डॉक्टर SK गुप्ता जी के क्लिनिक में, तो इनसे कुछ प्रश्न करते हैं। तो सर, आजकल हर कोई, चाहे वो छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, वो डायबिटीज़ का शिकार है। तो इसके सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, ऐसा है, सिम्टम जो है कई बार नहीं होते। जो कॉमन क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम पेशेंट में होते हैं, इसलिए डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अनडिटेक्टेड जाती है। पता ही नहीं लगता है कि डायबिटीज़ उसको है जब तक कि हम टेस्ट ना कराएं। तो सिम्टम्स में जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें भूख ज़्यादा लगना, वेट गेन होना, और पेशाब ज़्यादा आना, बच्चे को कोई इन्फेक्शन, चोट वोट कहीं लगती है तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ना, इस तरह के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो सर, आजकल हर किसी उम्र के बच्चे को या बूढ़े को डायबिटीज़ हो जाती, तो सर इसका प्रिवेंशन आप बता सकते हैं कुछ? प्रिवेंशन एक्चुअली डिपेंड करता है इसकी ईटियोलॉजी। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है जिसमें कि बच्चों में भी आजकल ये मिलती है, वो होता है हेरिडिटरी, अनुवांशिक कहते हैं, मतलब जो थ्रू जीन्स आता है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं, तो बच्चे में चांसेस 50% होते हैं आने के। और अगर एक डायबिटीज़ है किसी एक को पेरेंट को, तो उसमें चांसेस 25% होते ही होते हैं। जितने बच्चे हैं उसके फैमिली के, उसमें 25%, यानी 4 बच्चे हैं तो 25 एक में आएगा ही आएगा। तो इस तरह से एक तो स्ट्रॉन्ग इसका फैक्टर होता है अनुवांशिक।
जो बड़ों में होती है वो ज़्यादातर जो है मल्टी फैक्टोरियल होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, स्मोकिंग है, अल्कोहल है और लेज़ीनेस है, एक जगह बैठे रहना, कहीं जाना नहीं, कोई नॉर्मल एक्सरसाइज भी नहीं करना, हर जगह व्हीकल यूज़ करना और खाने में एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव शुगर, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर डायबिटीज़ का कारण बनती हैं। सर मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब हम बचपन में अपनी स्लैम बुक में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर भरता है, आपने अपनी स्लैम बुक में कभी डॉक्टर भरा था? नहीं, मैंने तो नहीं बना था क्योंकि मेरी तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, आई एम क्वाइट ओल्ड एंड वे बैक इन अबाउट 68 I was admitted to the medical college and at that time there was no awareness. तब तक कोई अवेयरनेस नहीं थी ज़्यादा, लेकिन हाँ बनना चाहते थे, इतनी बात थी। Sir, as a doctor, what message would you like to convey to our audience or public in terms of healthcare awareness? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल इस प्रेजेंट दुनिया में आदमी जो है ज़्यादातर नई उसकी चीज़ों में रंग गया है, जैसे उसका फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो स्कूटर यूज़ करता है या कार यूज़ करता है, व्हीकल कोई ना कोई यूज़ करता है, घर में भी पैदल चलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो एक फ़िज़िकल इनएक्टिविटी इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा ये है कि खान पान बहुत गड़बड़ है, खान पान को सुधारना चाहिए। जैसे कि आजकल फ़ास्ट फूड बहुत चल गए हैं, तो फास्ट फूड में ज़्यादातर जो है ये चीज़ें उसके लिए हार्ट के लिए और उसके लिए अच्छी नहीं होती और डायबिटीज़ डेवलपमेंट होने में काफ़ी मददगार होती है, तो उनको भी सुधारना चाहिए, वो हैबिट्स सुधारनी चाहिए, फिर डाइटरी हैबिट्स। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एसके नर्सिंग होम में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवाशीष। तो इनसे बात करते हैं कि जो मधुमेह है आखिर क्यों बढ़ता है, क्या कुछ कारण है इसके और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। और मैं खुद जो है डायबिटीज़ के बारे में लोगों को कुछ बताना चाह रहा था कि डायबिटीज़, देखिए आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान डायबिटीज़ से ग्रसित है और बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है। डायबिटीज़, हिंदुस्तान डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका था बहुत पहले, पर अब आने वाले वक्त में डायबिटीज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल और लगातार जो है मोटापा बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो वर्क शेड्यूल है वो है कि बैठे रहना कंप्यूटर के आगे, यही जॉब प्रोफाइल बन गया है, जिसकी वजह से जो है डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ जीन्स में भी हो सकता है कि जिनको हमारे पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो हम में डायबिटीज़ है, पर वो डायबिटीज़ ज़्यादातर थोड़ा लेटर एज ऑफ लाइफ में आता है। इन चीज़ों की वजह से ये जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं कि हम लोगों का काम लगातार बैठे बैठे रहना है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, हमारा खान पान बिगड़ गया है, उसकी वजह से जो है हम लोगों को डायबिटीज़ और अर्ली इन लाइफ आ जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि हमें डाइट और लाइफस्टाइल अपना बदलना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी यही है। अगर हम प्रॉपर व्यायाम करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने दिनचर्या में से कम 20 मिनट या 25 मिनट इस चीज़ के लिए निकालें, तो हम इसको अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो कम से कम इसका जो है आना थोड़ा सा डिले तो कर ही सकते हैं। यही मेरा कहना है। तो प्लीज़ अपने पूरे दिनचर्या में से कम 20 से 25 मिनट निकालें अपने लिए। इससे केवल डायबिटीज़ ही नहीं, रेदर आप हाइपरटेंशन वगैरह भी प्रिवेंट कर सकते हैं और कई ऐसी बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, याद रखें। डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो कई बीमारियों को बुलाती है और ऐसी गंदी गंदी बीमारियों को बुलाती है जैसे कि फालिश, पैरालिसिस, स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, हार्ट अटैक, नसों की बीमारियां, बहुत सारी अनगिनत ऐसी बीमारियां हैं जिसका आगमन डायबिटीज़ के थ्रू ही होता है और सिंपल प्रिवेंशन से हम ऐसी अनगिनत बीमारियों को बचा सकते हैं। सर एक सवाल और था टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? देखिए, खतरनाक तो दोनों ही बीमारियां हैं। टाइप 1 जो बीमारी है वो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। टाइप 2 ज़्यादातर बड़ों में पाई जाती है। जो 30 ईयर्स एक बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है, और भी कई चीज़ें होती हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है, पर बच्चों में पाई जाने वाली जो मिलती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और जो बड़ों में मिलती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर इंसुलिन की कमी से होती है
लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसके और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओबेसिटी होती है एक कारण, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, मल्टीफैक्टोरियल होती है। और उसी का प्रिवेंशन के लिए हम ज़्यादातर काम करते हैं कि अगर आप जो है अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ से हम बच सकते हैं। आजकल हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ की भी बात कर रहे हैं कि अगर सही टाइम पे हम डायग्नोस कर लें डायबिटीज़ को तो कई बार हम डायबिटीज़ को वापस कर सकते हैं और आप कई सालों तक एक डायबिटीज़ से रिक्त जो है अपना जीवन शैली बिता सकते हैं। सर, विश्व मधुमेह जागृति दिवस है, तो इस पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोग जाने मधुमेह के बारे में और थोड़ा बचें उससे? बिल्कुल, इसमें यही कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी योगा को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो योगा अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप करें तो आप जो है डायबिटीज़ से बचे रह सकते हैं। तो एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा उसमें योगा, मेडिटेशन, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, रोज़ सुबह घूमने जाएं, सही चीज़ों का सेवन करें, खान पान का ध्यान रखें, इससे हम बहुत हद तक जो है डायबिटीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, शुद्ध विचारों के साथ शुद्ध जीवन जिए, इससे अच्छा क्या है। सर, आज भी जैसे कुछ एरियाज हैं तो बाकी लोगों को यही लगता है कि जो डायबिटीज़ है वो क्योर नहीं हो सकता, तो सर इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। अब जो नई हमारी वो आ रही हैं दवाइयाँ आ रही हैं और जो नए ये आ रहे हैं साइंटिफिक रिसर्चेस आ रहे हैं उसमें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा ये ऊपर आ रहा है और हम कह रहे हैं कि डायबिटीज़ को शायद हम रिवर्स कर सकें और कुछ पेशेंट्स को हम रिवर्स कर भी पा रहे हैं। तो इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है, हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है साइंटिफिक खोज है और ये हो पा रहा है, पर इसमें पेशेंट और डॉक्टर दोनों की हिम्मत चाहिए, दोनों की मेहनत चाहिए। तो देखा आपने विश्व मधुमेह जागृति दिवस के मौके पर जेजेएन की अलग अलग टीम हल्द्वानी के अलग अलग डॉक्टरों से मिली और जाना कि आखिर जो मधुमेह है इसका बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि इस वक्त जो भारत पर अगर देखा जाए तो 50% ऐसी आबादी है जिन्हें डायबिटीज़ है और कई बार ऐसा होता है कि हमें डायबिटीज़ होती है और हमें ये नहीं पता होता कि उसके लक्षण क्या है, और जब हम बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं उस बीमारी से तो तब जाके हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है या हमें अन्य कोई बीमारी है। और इसी के साथ हमने ये भी जाना, डॉक्टरों ने बताया कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज हमें हमारी बॉडी को एक रिलीफ अच्छा फील करवाती है, उससे जो है कि हम जो रोग होते हैं उनसे बचते हैं। तो अगर डायबिटीज़ भी अगर आपको है तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ आपको अगर ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा या कई सारे अन्य जो रोग हैं आप उससे बच सकते हैं। तो जेजेएन भी आपसे आग्रह करता है कि आप भी अपना ध्यान रखें। ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी अरविंद और बरखा के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।